एम्बुलेंस फंस गई वहाँ पे ट्रैफिक में। पीछे से इतना जाम लगा हुआ है, अब बीच में फंसी पड़ी है इतनी देर से वो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो शुरू करते हैं हम आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। सुबह के 7 बज गए हैं और अब मैं आज हो गया उठने में लेट, क्योंकि रात को मेरे को बुक पढ़ते हुए पता ही नहीं चला कि कब 3 बज गए। रात को 3 बजे सोया और सुबह जब 5 बजे मेरा अलार्म बजा उठने के लिए, तो एक बार को तो मैं उठ गया था। उसके बाद दोबारा मेरे को कब नींद आ गई वो मेरे को पता ही नहीं चला। जब मॉर्निंग में तब उठा तब देखा तो 6 बज चुके थे। और उसके बाद फ्रेश होने में मेरे को इतना टाइम लग गया, फ्रेश होने में सब कुछ करने में, कि 7 बज के पूरा 1 घंटा गया। अब चलता हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। आटा तो मैंने गूंद लिया था और दाल भी रख दी थी गैस पे। आटा भी मेरा रेडी है क्योंकि इसको तो मैंने ऑलरेडी गूंद लिया था पहले से ही, और दाल भी मैंने उबाल दी थी। तो इसको अब तड़का लगा लेता हूँ। इससे पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लूँ जो रात को भिगाए थे मैंने। पहले इन बर्तनों को ऊपर रख देता हूँ शेल्फ पे। टमाटर मैंने काट लिए हैं। कढ़ाई रख दूँ अब गैस पे मैं, और अपनी गैस को भी जला लेता हूँ पहले तो। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद डालूंगा इसके अंदर तेल, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर पानी सूखता नहीं है और फिर तेल जो ऊपर उछलते छिटे उसके। तेल भी हो गया है गर्म, तो इसके अंदर जीरा डाल देता हूँ। अब इतना ही बहुत है मेरे लिए। बस इसको थोड़ी देर ऐसे ही जो है हिला लेता हूँ ताकि ये नीचे जले ना। जीरा तो मेरा भुन गया, अब इसको डाल दूँ इसमें। तड़का तो हो गया मेरा रेडी। अब इसके अंदर दाल को अपनी फ्राई कर लेता हूँ। दाल को तो तड़का लगा दिया मैंने, बट थोड़ी सी दाल जो है वहाँ गैस पे गिर गई। अब इसको साफ कर लूँगा। इस दाल को जो है कुकर में डाल देता हूँ वापस से, और एक सीटी लगा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से पक के ये रेडी हो जाए। दाल रख दिया कुकर पे वापस से पकने के लिए, बस एक सीटी में पक जाएगी। तवा भी चढ़ा दिया गैस पे ताकि गर्म हो जाए। और अब बना लेता हूँ अपने लिए रोटी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को जो है बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है और 7:30 जो है मेरे को यहीं पे हो गया। अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है और अपने लिए लंच पैक भी करना है, और उसके बाद बर्तनों को भी धोना है। तो फिर जल्दी से जो मैं अपने लिए सारा खाना बना लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ऑफिस के लिए निकलूंगा। मैं नहीं चाहता कि आज मैं लेट हो जाऊँ। दाल मेरी पक के हो गई है रेडी, रोटी भी मैंने बना ली है। क्योंकि मेरे को हो रही है ऑफिस के लिए देर, तो बर्तन मैं आके ही धो लूंगा शाम को। अभी कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट और लंच कर लेता हूँ ऑफिस के लिए पैक। फिर जल्दी से जो है अपने ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ और निकलता हूँ घर से, क्योंकि मेरे को लग रहा है आज जो है वो आगे जाके ऑटो लेने में भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि सैटरडे है, इतने लोग जाते नहीं। और मॉर्निंग में इस टाइम पे सैटरडे को ऑटो जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है और देर से। मैं हो गया ऑफिस के लिए रेडी। अब अपने लिए लंच रख लेता हूँ। जो कल मैंने कपड़े धोए थे उन कपड़ों को जो है आज बाहर डाल देता हूँ, क्योंकि कल वो अच्छी तरह से सूखे नहीं थे। फिर आज सूख जाएंगे अगर आज मौसम साफ रहा, वरना फिर कल दोबारा से मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा से धूप में डालने पड़ेंगे कपड़े। तो उन कपड़ों को पहले धूप में डाल देता हूँ और उसके बाद जो है अपने लिए लंच पैक कर देता हूँ। कपड़ों को डाल दिया बाहर सूखने के लिए। अब अपने लिए ऑफिस के लिए लंच पैक कर लेता हूँ। लंच कर लिया पैक, अपना बैग भी बांध लिया है। अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए। 5 मिनट है अभी मेरे पास, तो ऑफिस के लिए निकलने से पहले अपनी वीडियो को जो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि फिर आज के लिए भी जो है मैं मॉर्निंग में हमेशा अपलोड करता हूँ वीडियो को, तो वो भी अपलोड हो जाए। ऑफिस के लिए निकल गया मैं घर से। वही टाइम हो गया, 8:30 से ज़्यादा ही हो गया आज तो। ऑफिस जाने में लग रहा अब हो जाएगी देर। पहले मेरे को लगा था कि टाइम है थोड़ा, तो अब वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ। अब वीडियो पता नहीं कैसे बीच में स्टक हो गई। जिस वीडियो को अपलोड होने में 2 मिनट लगने थे, 15 मिनट लगा दिए उसने अपलोड होने में। अभी ना उसके तो अपलोड कर आ नहीं सकता था मैं ऑफिस के लिए, क्योंकि हॉटस्पॉट तो मेरे फ़ोन से ही ऑन रहता है टैबलेट में सिम तो यूज़ करता नहीं मैं। अपने फ़ोन की हॉटस्पॉट से उसके अंदर नेट चलाता हूँ मैं। जल्दी निकलना पड़ेगा। वैसे भी जो है मॉर्निंग से ही मैं लेट उठा, तो लगा बर्तन धोऊंगा नहीं, तो थोड़ा टाइम बचेगा उसमें वीडियो अपलोड कर दूंगा हो जाए। अब ये नहीं पता था कि वीडियो बीच में स्टक हो जाएगी और मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अब ऑफिस जाने के लिए। जल्दी ऐसे ही भागना पड़ेगा। बस यार टाइम से ऑटो मिल जाए आगे से, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद मेन प्रॉब्लम ये ऑटो की है। अगर ऑटो मेरे को मिल जाए वहाँ से टाइम से, तब तो ऑफिस में पहुँच जाऊँगा। 1 या 2 मिनट ही लेट पहुँचूँगा, बट पहुँच जाऊँगा। वरना कल की तरह अगर ऑटो ना मिला, मेरे को 3-4 ऑटो का वेट करना पड़ा, तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी और शॉर्ट लीव तो पक्का ही लगी। फिर तो आज सैटरडे है तो आज ट्रैफिक भी थोड़ा कम ही होना चाहिए आगे। अगर आज भी ज़्यादा मिलता है ट्रैफिक तब तो फिर क्या ही कहने। क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आऊँ मैंने ये एक चीज़ तो नोटिस करी है, यहाँ पे सैटरडे को इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है वैसे, क्योंकि ऑफिस वाले जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ द उनकी सैटरडे संडे जो है ऑफ ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक लगता है वो ऑफिस के ही वजह से लगता है। ऑफिस वालों को जल्दी होती है मॉर्निंग में जाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे अभी इतनी भीड़ तो दिख नहीं रही है। बाकी आगे का कोई भरोसा नहीं, आगे भीड़ हो या ना हो। इधर लाइटों में तो मिला नहीं इतना ट्रैफिक, अब आगे जाके पता नहीं। बस आगे टाइम से जो है ऑटो मिल जाए। सैटरडे को यहाँ पे ये फ़ायदा रहता है क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा व्हीकल्स खड़े नहीं होते हैं।
तो इसलिए लाइटों पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लाइटें ग्रीन भी है तो भी क्रॉस कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि सैटरडे को ऑफिस तो क्लोज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इतनी भीड़ भी नहीं होती यहाँ पे इस टाइम पे। पीछे किसी ने सड़क पे वहाँ पे आग जला रखी थी और इतना ज़्यादा धुआं कर रखा है सुबह सुबह ही, और आग भी ऐसे नहीं जलाई, रबड़ जला रखी है उसमें बीच में, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा धुआं लग रहा है ना गले में। यहाँ पे धुंध पड़ना फिर से शुरू हो गई। अब कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, कल भी धुंध की वजह से सूखे नहीं थे कपड़े, आज भी डाले हैं मैंने। अब देखो अगर तो दिन में धूप निकल जाए तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मेरे कपड़े सूख जाएंगे फिर, वरना फिर मेरे को 2-3 दिन तक ऐसे ही करना पड़ेगा, कल भी डालना पड़ेगा। और कल तो वैसे ही स्पेस नहीं होता है छत पे डालने के लिए, क्योंकि और जो 2 लोग हैं उनको भी डालना होता है कपड़े अपने धोने के लिए। सारी ऑफिस वाले हैं तो उनको जो समय मिलता है उनको भी संडे का ही मिलता है। यहीं से कर लेता हूँ क्रॉस, आज ट्रैफिक तो है नहीं इतना यहाँ पे। और आगे खड़ भी रखा ऑटो एक, उससे पूछ लेता हूँ, अगर वो नहीं जाएगा तो फिर ज़्यादा ही देर वेट करना पड़ेगा ऑटो के लिए। जा तो रहा ऑटो पंचकुला, अब इससे पूछता हूँ उधर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। सेक्टर 20 अब मिल तो गया ऑटो, अब मिल गया ऑटो, अब पहुंच ही जाऊंगा, बस 1 या 2 मिनट ही लेट होऊंगा, ज़्यादा देर नहीं। पहुंच तो गया ऑफिस के पास, पर वही है 9 बज गई यहीं पे मेरे को। जितना भी जल्दी घर से निकलने की कोशिश करो मेरे को देर हो ही जाती है। वो सबसे ज़्यादा देर हो रही है मेरे को वीडियो अपलोड करने के चक्कर में और वीडियो एडिट करने के चक्कर में। आज सारा काम हो गया था, आज मैंने बर्तन भी जो है लेट ही, मैंने सोचा था बर्तन शाम को ही धोऊंगा तो इतनी ज़्यादा देर नहीं होगी, और वीडियो अपलोड करने में बैठ गया, वीडियो की अपलोडिंग हो ही नहीं रही थी। फिर इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करा, तब जाके वीडियो जो है अपलोड हुई। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट घर पे जाके कुछ तो करूँगा, उसकी सेटिंग में ही प्रॉब्लम आई है शायद कोई। रोड तो कर ली क्रॉस एकदम से ग्रीन हो गई थी लाइटें और सारे ऊपर आ गए थे, वो तो निकल गया मैं जल्दी से, वरना कोई उड़ा के ही मारता। ऑफिस से तो निकल गया और प्रॉपर टाइम से ही निकल गया। इवनिंग में ठंड तो हो रही है बहुत, अब देखो कब तक पहुंचता हूँ घर भी मैं, बस जल्दी से घर पहुंच जाऊँ और कपड़े सूख गए हों मेरे। अब दिन में थोड़ी सी धूप तो निकल गई थी यहाँ पे, अब देखो जीरकपुर में निकली थी नहीं निकली थी धूप का इसका तो पता नहीं, बट पंचकुला में तो निकल गई थी। अभी तो मौसम साफ़ है बट आगे लग रही है थोड़ी सी धुंध। अब बस यहाँ से निकल जाता हूँ, फिर घर पहुँच के अपने कपड़े वहाँ से तार से उतार लूँगा, वरना फिर कल भी मेरे को ऐसी धूप में डालना पड़ेगा। वो ऑटो तो जा रहे हैं, यहाँ से आगे लाइटों के पास बैठता हूँ, यहाँ से बिठाते नहीं है ना बहुत कम। यहाँ पे लाइटें लगी हुई है और यहाँ पे कोई ऑटो ही नहीं आ रहा है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ऐसे ही होता है जब यहाँ पे लाइटें लगती हैं ना, तो वहाँ पे पीछे तक कुछ भी नहीं आ रहा होता, नीचे की तरफ से जो है बहुत कम ऑटो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़, वो तो शुक्र है कि मैं एक्स्ट्रा जैकेट अपने साथ में कैरी कर रहा हूँ। मॉर्निंग में भी ठंड थी लेकिन इवनिंग में जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी अब तो ये तो परमानेंटली जब तक विंटर चल रहे हैं अपने साथ कैरी करना पड़ेगा फरवरी तक। फरवरी में फिर कम होना चालू हो जाएगी, फिर इसको निकाल दूँगा। एक खड़ा हुआ तो है ऑटो वहाँ पे, उससे पूछता हूँ वहीं पे जा रहा होगा। अगर पटियाला लाइटों पे नहीं जाएगा तो फिर बिग बाजार ही उतर जाऊँगा। ट्रैफिक बस ये रुक जाए उसके बाद क्रॉस करता हूँ। अरे यार जब तक लाइटें क्रॉस करी तब तक ऑटो ही चला गया था, अब एक भी ऑटो नहीं है यहाँ पे। अब वही यार वहाँ से वेट करो कि दूसरा ऑटो कब तक आएगा, तब तक खड़े रहो यहाँ पे ठंड में। ऑटो तो मिल गया था वहाँ से लाइटों से टाइम से ही, बट फिर यहाँ पे आके ट्रैफिक जाम लग गया लाइटों के पास आके, तो फिर दोबारा से बीच में ही उतरना पड़ा। यहाँ पे ऐसा ही है, कभी लगेगी लाइटें कभी नहीं लगेगी, और एक बार अगर ट्रैफिक लग गया तब तो फिर बहुत ही लंबा जाम लगा रहता है, कभी आधा घंटा भी हो जाता है, कभी 5 मिनट भी लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आगे से लोग किस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि पीछे वालों को तो पता नहीं है ना, आगे लोगों ने अपने व्हीकल्स फंसा रखे हैं वहाँ पे, तो इसलिए अब घर चलता हूँ। सबसे पहले तो मंडी जाना है, क्योंकि आज के लिए तो है मेरे पास केले, कल के लिए है नहीं है, और कल इवनिंग में तो मैं आता नहीं फिर मंडी तो मैं सिर्फ ऑफिस के टाइम पे ही जाता हूँ। तो अभी जाके मंडी में जाके केले ले लेता हूँ, फिर घर पे जाके अपना बैग रखूँगा और कपड़े उतार दूँगा तार में से, सूख गए होंगे और ओस पड़ रही है यहाँ पे तो गीले भी हो रहे होंगे, स्टोर रूम में डाल दूँगा, मॉर्निंग तक सूख जाएंगे फिर अच्छी तरह से। 500 के खुले करवाने थे वो भूल गया मैं,
तो ऑफिस के लिए तो है, मंडे के लिए तो है मेरे पास किराया, लेकिन फिर सोमवार को मेरे को उसको खुले करवाने ही करवाने पड़ेंगे। और मंडी में भी वो खुले नहीं करते हैं, क्योंकि मंडी में मैं करवाता ही जब मेरे को केले लेने होते हैं। और सामान पड़ा हुआ है, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी से ले लूँगा फिर ख़राब होना चालू हो जाएगा, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अभी तक लगा हुआ ट्रैफिक यहाँ से, बिल्कुल भी हल्का सा भी मूव नहीं हुआ। तो इसीलिए सारे लोग जितने भी आते हैं ऑटो में वो बिग बाज़ार के पास ही उतर जाते हैं पहले। एम्बुलेंस फंस गई वहाँ पे ट्रैफिक में, पीछे से इतना जाम लगा हुआ है, अब बीच में फंसी पड़ी है इतनी देर से वो। अगर तो उसके अंदर कोई मरीज हुआ फिर तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ऐसे ही है, जब तक आगे वाले व्हीकल्स नहीं निकलेंगे पीछे वाले भी नहीं निकल पाएंगे। और ये एक ही साथ जो है तीनों डायरेक्शन में जाने वाले व्हीकल जो है यहीं पे फंस जाते हैं। अब ये नहीं देखते कि कुछ एमरजेंसी व्हीकल्स भी हैं, अब आगे चलो फंस जाएंगे फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे को लग रहा है लाइट गई हुई है यहाँ पे गली में। अब जब तक मैं घर के पास पहुँचूँ तब तक आ जाए तो अच्छा है, कोई नहीं। लेकिन मेरे को चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, मेरे फ़ोन में तो चार्जिंग नहीं है, बस एमरजेंसी जो बल्ब है वो तो यूज़ हो जाएंगे। लेकिन फिर मेरे को जो है मोबाइल करना है, अपना टैबलेट भी चार्ज करना है। बस केले ले लो और निकलूँ जल्दी से घर को। मैं अपने केले तो ले लिए हैं, अब चलता हूँ घर को। और आज बकेट भी भरनी है, कल तो भर नहीं पाया था उस बकेट को मैं। घर में पहुंच गया। आज आते हुए पूरे रास्ते में लाइट ही गई हुई थी पूरे मोहल्ले की, और वो तो शुक्र है जब तक मैं घर पे पहुंचा तभी लाइट आ गई। जैसे मैं अपने मेन गेट के पास पहुंचा तभी लाइट आ गई। अब जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद मेरे को अपने बर्तन भी धोने हैं, क्योंकि आज सुबह मैं लेट हो रहा था ऑफिस के लिए वीडियो को अपलोड करने के चक्कर में। तो मैं अपने सारे बर्तन ऐसे ही छोड़ के चला गया था, तो बर्तनों को धो लेता हूँ। और फिर मेरे को वो स्पेस भी खाली करना है, क्योंकि मेरे को फिर पानी भी भरना है। तो आज पानी भर लूँगा, अपनी दोनों बकेट भर लूँगा खाली करके, क्योंकि कल तो मैं वैसे ही नहीं भरूँगा, कल रेस्ट करूँगा और अपनी सारी वीडियोस को जो है एडिट करूँगा। तो फ्रेश होने से पहले मैं अपने कपड़े उठा लूँ बाहर से, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने उनको वापस से डाल दिया था बाहर, और अभी तक तो गीले होने लगे होंगे। तो जल्दी से उठता हूँ और अपने जो है कपड़े उठा लेता हूँ बाहर तार में से। फ्रेश मैं हो गया, बाहर से अपने कपड़े भी उठा लिए। अच्छी तरह से तो नहीं सूखे थे, इसीलिए उनको स्टोर रूम में डाल दिया, हैंगर पे टांग दिया ताकि वो सूख जाएं। अब मॉर्निंग तक तो वो सूख जाएंगे। अगर मॉर्निंग में नहीं भी सूखते हैं तो दिन में उनको बाहर डाल दूंगा 10 या 15 मिनट के लिए, तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से वो सूख ही जाएंगे। अब चल के जो है अपने बर्तनों को धो लेता हूँ। मन तो नहीं कर रहा कुछ करने का, थका हुआ बहुत ज़्यादा, बट क्या करूँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और उन्हीं बर्तनों में मेरे को खाना भी बनाना है अपने लिए रात का। तो अगर अभी नहीं धोऊंगा फिर बाद में देर हो जाएगी, और मेरे को पानी भी भरना है, तो वो जगह मेरे को खाली करनी है। तो इसलिए अभी धो लेता हूँ। अभी बज रहे 6:30, तो 7 बजे तक आएगा पानी, तो उससे पहले मेरे को अपने बर्तन सारे धो लेने हैं, अच्छी तरह से क्लीन कर लेने हैं। इतने सारे बर्तन इसको धो लेता हूँ, और मेरे को 7 बजे से पहले इनको धो लेना है। 10-15 मिनट के अंदर पूरे धुल जाएंगे ये, फिर उसके बाद जाके रेस्ट करूँगा। 7 बजे जो है मेरे को पानी भी भरना है, क्योंकि कल इवनिंग में तो मैं पानी भरूंगा नहीं, अपनी वीडियोस को ही एडिट करूंगा। तो अभी से अपनी दोनों बकेट्स को भर लेता हूँ, कल नहीं भरूंगा, फिर मंडे को भर लूंगा। बर्तन तो धो लिया मैंने अपने, और जगह भी होगी खाली। गैस हो रखी है बहुत ही ज़्यादा गंदी, तो उसको तो कल मैं दिन में ही साफ़ करूंगा। गैस होगी, घर की पूरी सफाई होगी, ये करूंगा मैं कल दिन में ही। तो अभी सिर्फ रेस्ट करूंगा, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि 7 बजे आ जाएगा पानी भरूंगा। उसके बाद अपनी बुक को जो है वो रीड करूंगा। बहुत टाइम हो गया मेरे को बुक रीड करने के लिए, जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर बुक रीड करने के बाद आधा 1 घंटा बुक रीड करूंगा, उसके बाद ही जो है आज का डिनर रेडी करूंगा अपने लिए। पानी मैंने भर लिया है, और वीडियो जो मैंने शेड्यूल करी थी अपलोड करने के लिए, अभी तक वो बस अपलोड ही हो रही है, अभी तक अपलोड हुई नहीं। इंस्टाग्राम पे वीडियो को अपलोड होने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से जो है 2 मिनट की रील तक अपलोड ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या इश्यूज आ रहे हैं इतने ज़्यादा। जो भी है इसको जल्दी से जो है ठीक करना पड़ेगा मेरे को, वरना आगे जाके मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें। अभी दोबारा से सेटिंग चेंज करके रील को अपलोड करने पे लगाया। अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है इसमें, पता नहीं क्या ही चल रहा है। क्योंकि जब से मैंने वीडियो एडिटिंग करना चालू करा इस टैबलेट पे, कभी तो वीडियो एडिटिंग होते होते लैग कर जाता है, पूरा का पूरा मेरा टैबलेट ही जो स्टक हो जाता है बीच में। और जब एक बार वीडियो एडिट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देता है। प्याज को काट लिया मैंने, टमाटर भी काट लिए। तेल तो हो गया मेरा गरम, कुकर भी सूख गया था, तो साथ ही इसमें तेल डाल दिया था मैंने गरम होने के लिए। अब डाल देता हूँ प्याज, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इसके अंदर। प्याज तो हो गए अच्छी तरह से फ्राई। अब इसके अंदर डाल देता हूँ टमाटर,
और इसको भी फ्राई कर लेता हूँ प्याज के साथ ही। चावल तो मेरे बन गए हैं और मैंने अपने लिए ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए थे, तो इसको भी भिगा दिया है। कल मॉर्निंग में खा लूँगा इनको। इंस्टाग्राम पे तो वीडियो अपलोड हो गई है और फेसबुक पे जो है एक बार दोबारा से मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए लगाई है। अब देखता हूँ कि अपलोड होती है नहीं होती है। जब तक मेरा खाना ठंडा होता है तब तक मैं इस बुक को रीड कर लूँ। ये 2 हफ्ते पहले खरीदी थी, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, तो इसको पढ़ने का मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आधा घंटा बुक रीड मैंने कर लिया। अब रख लेता हूँ अपने लिए डिनर, और डिनर करने के बाद जो है बर्तन धो लेता हूँ। उसके बाद आज जो है वीडियो एडिटिंग नहीं करूँगा, जो थंबनेल था वो मैंने क्रिएट कर लिया है। तो रख लेता हूँ अब अपने लिए एक डिनर, और डिनर करने के बाद फिर बर्तन धो लेता हूँ। डिनर हो गया मेरा कंप्लीट, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। अब बैठ के आराम से अपनी जो है बुक को पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे को और कभी जो है ऐसा टाइम मिलेगा भी नहीं। बस सैटरडे और संडे को ही है जो मेरे को बुक रीडिंग के लिए जो है टाइम मिल पाएगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, जितना भी मिल रहा है मिल तो रहा है, वरना कुछ दिनों से तो मेरे को बिल्कुल भी 5 मिनट पढ़ने के लिए भी जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बुक रीड भी कर लिया मैंने कंप्लीट, और जो वीडियो मैंने अपलोड करने के लिए लगाई थी यूट्यूब पे, वो अभी भी जो है अपलोड ही हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ अपलोड होने के लिए। मॉर्निंग तक अपलोड हो ही जाएगी। फिर इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।